ये नहीं है कि किसी ने इनको सिल्वर प्लेटर पे प्लेट पे जो है हर चीज़ पकड़ा दी। इन्होंने भी अपने आप को जीरो से एक सर्टेन लेवल पे लेके आए और आज ना सिर्फ आप प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेज एसोसिएशन के, बल्कि चेयरपर्सन हैं ऑफ ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस। अब काशिफ इफ्तिखार साहब को हमने आज बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। जी वालेकुम सलाम जी। अब काशिफ इफ्तिखार साहब, दो पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे कि कैसे ये जो हर बंदा कंप्लेन कर रहा है, पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, हालात, बिजली, ओके, ये सारी दुनिया में हो रहा है व्यूअर्स। अगर दुनिया का कोई भी कोना आपको ये कह सकता है कि जी हमें तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, तो ये बात गलत होगी। जब भी वॉर होती है और स्पेशली जब दुनिया में ऐसे ममालिक में वॉर्स होती हैं तो उनसे सब मुतासिर होते हैं और हम हो रहे हैं मुतासिर। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, सब कुछ हो रहा है। मसले हैं, रोना है या मसले का हल ढूंढना है। आज जो मेरे सामने ये आदमी बैठा हुआ है काशिफ इफ्तिखार, ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, रोने पिटने में ये यकीन ही नहीं करते। और इनके साथ एक यंग मैन है, इनकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जो हैं ऑफ कोर्स काशिफ भाई ही शेयर करेंगे, लेकिन आज एक यंग मैन, एक फ्यूचर काशिफ इफ्तिखार भी हमने अपने पास बुलाए हैं, क्योंकि काशिफ इफ्तिखार ना सिर्फ खुद अपना काम सारा कुछ करते हैं, ये मेंटोर भी करते हैं और इनके बहुत से यंग लोगों को हमने प्रोग्राम पे बुलाया। आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसा यंग मैन या यंग लेडी लेके आए जो एडल्ट लाइफ में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे तो चले इस तरफ आते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जब एडल्ट लाइफ में 18-19 पे पहुंचते हो, तो आज हमारे साथ 19 साल के मोहम्मद वासिब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम सही बोला है? जी बिल्कुल ठीक बोला है। कैसे बोलते हैं आपका नाम? मोहम्मद वासिब। और इसका मीनिंग क्या है वासिब का? ये मेरी दादों ने नाम रखा है जी, उन्होंने कुरान पाक से एक अल्फाज लिया और उसका मेरा नाम रख दिया। ठीक है, बस ठीक है। तो अब काशिफ भाई बात का आगाज करते हैं इससे। आपने भी वीकेंड पे देखा होगा, मीम पे मीम लग रही है, हो रहा है और बेड़ा गर्क हो गया हमारे। अच्छा, लोगों ने बड़ी फनी मीम्स भी बनाई हैं, वो बड़ी वायरल भी हो रही है, लेकिन मीमों से और रीलों से पैसे नहीं बनते। जी बिल्कुल। व्हाट टू डू? अब आपने तो ये मिशन काफी, जब से आपने ये कॉलेजेस का सिस्टम शुरू किया है तब से आप इस मिशन पे निकले हुए हैं, लेकिन इतना लंबा सफ़र है और ये व्हाट टू डू का सवाल का जवाब देता आया हूँ अब तक। अल्टीमेटली देखें, वॉर लगे आपकी, पहले भी कन्वेंशनल वॉर हमारी लगी थी और अब तो एक पूरी दुनिया उसकी लपेट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी को फुल स्टॉप लग गया। ज़िंदगी कॉमा है, इसने कॉमे के साथ चलना है, इसको फुल स्टॉप हम लगा नहीं सकते। फुल स्टॉप तब लगता है जब आपकी ज़िंदगी का अख्ताम होता है। तो उसके लिए अब ज़ाहिर है कि हमारे पास क्या वे है। मीडियोकर्स की बात करूँगा और गरीबों की बात करूँगा, जो ज़्यादा पिसते हैं, जिनको ज़्यादा मसाइल हैं इस वक्त, उनके लिए यही मैसेज होता है कि आप इस वक्त घबराने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दौर हमारा चल रहा है एआई का। एआई ने आपके लिए इतनी सहूलत दे दी है, एआई आपको फास्ट करती है, एआई आपको स्मार्ट वर्किंग सिखाती है। स्मार्ट वर्किंग क्या है? आपने स्मार्ट वर्किंग करते हुए एआई को सीखना है और उसको आप ई कॉमर्स में ले आए। आप ऑनलाइन बैठ के काम करें। एक सेकेंड काशिफ साहब, ऑन एयर अभी आपको लोग देख रहे हैं, बड़े लोग कहेंगे एआई को क्या सीखना, नीचे कोई ऐप डाउनलोड करो तो उससे सवाल कर लो, एक ऐप डाउनलोड करो तो वो आपको पूरी प्रेजेंटेशन बना देगी। तो मेरा पॉइंट ये कि हर बंदा कहता है एआई तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते, ये रीजन बताएं। देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इतना ऐसा नहीं है कि आप लिख दें और वो कर दे। एआई के अंदर जो प्रॉम्प्ट है, हम उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बहुत बड़ा काम है। इसको उर्दू में समझाएं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या चीज होती है? मतलब ये कि आप एआई से सवाल क्या करेंगे और जवाब क्या आएगा, जैसा सवाल करेंगे वैसा जवाब आएगा। बेसिकली अगर आप एक अच्छे इंटरव्यूअर हैं जी और आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं जी, और किस तरह से सवाल करना है, यही तो एआई और कोडिंग है, राइट सर? यस एग्जैक्टली। तो वो जो प्रॉम्प्ट की इंजीनियरिंग है, जैसे अक्सर आप देखते हैं कि आप एक प्रॉम्प्ट में आपका काम नहीं होता, आपको 2, 3, 4, 5 बार करना पड़ता है, फिर जाके आप अपने टारगेट पे आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एज वेल एज द डिज़ाइनिंग इज़ कंसर्न, के लोग डिज़ाइनर्स जो हैं वो कहते हैं अक्सर कि जी डिज़ाइनिंग के अंदर तो हमारी एआई मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसके अंदर भी उसको ह्यूमनाइज करना पड़ता है, आपको अपना काम उसमें परफॉर्म करना पड़ता है। या फिर आप ये करें कि आप बॉट्स की तरफ आ जाएं, आप एआई के जो हैं चैट बॉट्स कर लें, तो फिर आप उसको फ़र्ज़ करें कुछ सवाल करते हैं तो वो आपको जवाब देता है, फिर आप उसके साथ चलते हैं। तो ये 2 शाखें हैं, एक है आपकी ये कि आप बॉट्स पे जाएं, दूसरा है कि आप डिज़ाइनिंग कर लें, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट को प्रॉपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि मैं इसे पूछूं क्या। अच्छा,
ये तो हमने एस्टैब्लिश ये कर दो दिया फील्ड कि हैं। दुनिया एआई कोडिंग आईटी की है। अब देखिए आईटी के अंदर भी व्यूअर्स ये तो एवेन्यू है, और भी तो बहुत से एवेन्यूज हैं भैया, ये भी गाइड करते हैं हमारे व्यूअर्स को। देखिए एआई कोडिंग हर, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ एक भाई थे, जाहिद भाई, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई ऑफ एयर। अब उनका मामला ये था कि उन्होंने उस ज़माने में आईटी में मास्टर्स किया जब कम लोग कर रहे थे, तो इस वजह से उनको भी फॉरेन ही बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। अब आज वही वाली डिग्री जो उन्होंने उस जमाने में की थी, आज अगर कोई करे तो हजारों लोग बेरोजगार घूम रहे जी। हैं। तो आईटी के अंदर ही कौन सी और शाखें हैं भैया जिसकी तरफ जा सकते हैं? फिर मैं जाऊंगी वासिफ की तरफ। देखिए आईटी के कोडिंग अंदर हो गई, एआई हो गई, और बताएं। आपकी एआई को समझना है कि एआई के दो तरीके हैं। एक एआई टूल्स को इस्तेमाल करना, और उसको इस्तेमाल करते हुए आप कंटेंट बनाएं, चाहे आप उसको ग्राफिक्स की चीज़ें बनाएं, चाहे आप उसको ई कॉमर्स में लाएं, और वेबसाइट्स दूसरी तरफ वेबसाइट्स बनाएं, लेकिन उसको आपको ह्यूमनाइज करना पड़ता है, आपको खुद भी काम करना पड़ता है। दूसरा एआई का चैप्टर जो है वो ये है कि आप बॉट्स बनाएं, क्योंकि ऑटोमेशन का काम आ रहा है। आपकी एआई कर क्या रही है? ये स्मार्ट वर्क करवा रही है आपसे। ये कहती है कि जी टाइम बचाओ, तो टाइम आपका बचता है बॉट्स के साथ। तो इसलिए एक बहुत बड़ी ऐसी डिमांड मौजूद है मार्केट में जो कहती है मुझे बॉट्स दो। मेरे जो वेबसाइट है वो ये इसमें भी बॉट जवाब दे। आपकी कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं आपके, उसके अंदर भी आप डायलअप करें, जो भी बातचीत करें, तो आगे ह्यूमन की जरूरत ना पड़े, बॉट्स काम अच्छा, करें। अब कितने मजे की बात है भैया, आपको याद है 10 साल पहले कितना ज्यादा धूम आया था कॉल सेंटर्स का? जी, अब गया इठ चुको, बल्कि वासिफ के एज के ही लड़के जो जी, हैं जी, जी, वो जी, जी। चैट सेंटर, अपनी चैट कॉल सेंटर्स खोल रहे थे, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, चौथे साल वो ग्रुप होना शुरू हुआ, 5वें साल बिल्कुल ही खत्म हो गया, और लोगों ने जितने कमाए उतने का ही लॉस हो गया। राइट के रॉन्ग? एग्जैक्टली। अब उसकी जगह ले लिया बॉट्स ने, आपको जरूरत ही नहीं है। आपकी जितनी कस्टमर रिलेशनशिप्स है वो इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर पे बन चुकी है, और उसके अंदर बॉट्स हैं। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ नौजवानों को कि आप बॉट्स बनाने सीखें एआई टूल्स को यूज करते हुए। उसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। एक है चैप्टर हमारा टूल्स को यूज करना, दूसरा है कि आप बॉट्स बनाएं, और उसको बेशक आप सारी चीज़ों को ऑटोमेशन पे ले आएं। सेकंड, आपकी जो अर्निंग आती है ई कॉमर्स की फील्ड है, फिर ऑटोमेशन का काम है। ऑटोमेशन इस वक्त जो गन इतना काम का इसका है कि आपकी सोच नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम की किल्लत है। हर बंदा चाहता है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कोई करे। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स। कल मैं बैठी हुई थी तो मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी कहीं पे जाके, और अब उस प्रेजेंटेशन में मेरे पास कंटेंट सारा था, मुझे उसे जोड़ना नहीं आ रहा था। जी मैंने एआई की हेल्प ली, जी। वो बड़ी ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार हुई, हाँ, लेकिन उसको फिर मैंने ह्यूमनाइज किया जी। और उसको एडिट किया। छोटी सी बात है, चैट जीपीटी पे आप जब भी कोई बात करते हैं तो वो जब आपको जवाब दिखता है तो एक चीज करता है, हर जगह पे डैशेस लगा देता है। जी, उन डैशेस को इसके अलावा बहुत कुछ है, और भी बहुत सी उसको ऐसी आपको ठीक चीजें, करना पड़ता है। वर्ड्स, तो वो आपको करना आना आएगा तो तब आप कर पाएंगे। व्यूअर्स, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बड़े लोग कहते हैं मैं ये काम सीख नहीं सकता या सीख नहीं जी। सकती। काशिफ भाई से मैंने एक बात सीखी है, जो आपने 70 लोगों को कॉल सेंटर में काम करना सिखाना है, तो वो जो 70 लोगों पे आपने एनर्जी वेस्ट करनी है, वो आप उससे 100th एनर्जी अपनी जात के ऊपर लगा के चीजें सीख लें, आपको 70 लोगों की जरूरत ही नहीं है। 70 लोगों Right? की जरूरत नहीं। ये है एआई, जो एआई आपके टाइम को बचा रहा है, एआई आपको स्मार्ट वर्क सिखा रहा है। मैं चीख चीख के कहता रहा हूँ कि एआई आपको स्मार्ट वर्किंग सिखाता है, टाइम बचाता है, और आपको वहाँ ले जाता है जहाँ से वो कहता है कि अब यहाँ से आप अपना सफ़र स्टार्ट करें। बेटा, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? जी, क्योंकि मैं- आपकी कड़ी यहाँ किस तरह जुड़ी, मैं ये जानना मैं तो पहले सर काशिफ की एक बात को ना क्लियर करना चाह रहा था। लोग सीख लेते हैं ये एआई से, मतलब काम किस तरह करना है, मतलब कि उसको यूटिलाइज़ किस तरह करना है, उसके अंदर चैट बोर्ड्स किस तरह बनाने हैं, या फिर उसको ग्राफिक्स में किस तरह यूटिलाइज़ करना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये बेचना कहाँ पर है। वहाँ पर एआई भी हेल्प करता है आपको कि कहाँ बेचना है। एआई ही आपको हेल्प करता है, क्योंकि आप एड्स वगैरह लगाते हो, वहाँ पर ही एआई आपको बताएगा कि कौन सी ऑडियंस को आपने टारगेट करना है। क्योंकि आपको सब काम करना आ गया, लेकिन आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे वो भी आपको एआई ही बता देता है। ओके, नाउ आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? जी, मेरी कहानी क्योंकि शुरू देखिए हुई। इस वक्त लोग हाँ एक जी। 19 साल के यंग मैन को स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कौन है आप? आपकी क्या कहानी है? मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोग अब काशिफ भाई को देखेंगे, कहेंगे ये एक एस्टैब्लिश्ड आदमी है, इन एक जिस तरह हम भाई बहन आगे पीछे एज, ये प्रॉब्ली छोटे ही होंगे मेरे से काशिफ भाई, लेकिन खैर द पॉइंट इज, आगे पीछे अगर हम देखते हैं, हम एज में है, तो हम जैसों को तो देख के लोग वैसे ही कहते हैं ना कि ये तो कुछ बन गए। जी आप बन भी गए हो और बन भी रहे हो, बताओ। जी, मैं बताना चाहता हूँ जी, आज से आप साल पीछे चले जाएँ, मैंने अपना जो है ना कॉलेज ख़त्म किया। मैं सोच रहा था अब मैंने करना क्या है, लेकिन
ठीक है कॉलेज ख़त्म हुआ, आगे मैंने जो सा आगे एडमिशन दे दिया हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। साथ ही वाले साहब का प्रेशर आ गया जी कि काम करो, यूनिवर्सिटी तुमने नहीं जाना, तुम बड़े हो, तुमने जो सा मतलब कि आगे जाके सारा कुछ संभालना है, मैं कब तक करूँगा ये काम ना। तो फिर जी मैंने उनको कहा सिर्फ मैंने अगर आप मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं ना भेज सकते तो मुझे सिर्फ एक जगह पे ना आईटी की फील्ड में ना सिर्फ मुझे 3 या 4 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की भी होती है, 2 घंटे की भी होती है, आप मुझे वहाँ पे ना एडमिशन करवा दें। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, मैं ये लास्ट काम जो है ना कर रहा हूँ तुम्हारे पे, तो मैं एक एडमिशन करवा देता हूँ, अब इसको तुम ज़ाया करो या फिर तुम इसको मतलब कि ना सक्सेस पे लेके जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तो फिर मैंने ब्रेन्स कॉलेज को अक्सर जाते हुए देखता था कि यार ये इदारा है, ये आईटी का काम मतलब कि करवाता है, तो अच्छा लग रहा था। ब्रांचेस भी माशाल्लाह इतनी हैं कि मतलब हर बंदे की एरिया की कन्वीनियंस के मुताबिक भी, वरना तो घंटा घंटा जाने और आने में स्पेशली जो सी ये वाली ब्रांच है ना इनकी भगवानपुरे वाली, वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं गई नहीं हूँ, मैं फिजिकली गई नहीं हूँ वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा मतलब कि वो नहीं है, श्योरेबल नहीं है कि नहीं पता हो कि मतलब कि एआई भी है कुछ, मतलब उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ना। तो ये बहुत अच्छी जगह भी इन्होंने ब्रांच बनाई है। मैं चाहता हूँ कि और मज़ीद इनकी जो से ना इस तरह के ऐसे एरियाज़ फाइंड करके ना वहाँ पर भी इनकी ब्रांचेस वगैरह हो। ठीक है जी, फिर उसके बाद मैंने इनकी ब्रांच में एडमिशन लिया। मैंने फर्स्ट 3 मंथ में जो सा ना इनके साथ इनके टीचर्स वगैरह से मिला हूँ, इनके तकरीबन डिफरेंट टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने फ़र्स्ट मंथ में ही जो है ना ब्रेन्स कॉलेज से ये एआई मतलब कि सबसे पहला मेरा जो सा लेक्चर हुआ था वो हुआ था फेसबुक एड्स, मेट एड्स क्या होती हैं जी, वो सीख के मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी हुई थी उधर होते हुए ही फर्स्ट मंथ में। ठीक है जी, और सेकंड मंथ मेरा गुजरा और चीज़ें वगैरह मैंने सीखी, डिफरेंट एआई के बोर्ड्स बनाना और किस तरह वेबसाइट्स को डेवलपमेंट करना है जी। फिर ये 2 मंथ में चलो मैंने ये चीज़ें सीख ली। जो मैंने फर्स्ट मंथ में जो चीज़ सीखी थी ना कि मेटा एड्स को किस तरह यूटिलाइज़ होता है, ये मेरी बात याद रखना, मेटा एड्स को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि आगे मैं जो चीज़ें सीख रहा था ना वो जो पहला जो मैंने लेक्चर लिया हुआ था ना उसके साथ मैचिंग करता था। मतलब कि अगर मैं आगे चीज़ें सीख लेता, मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वो चीज़ें सीखी लेकिन वो उस चीज़ को बेच नहीं पाए, वो आज उधर ही हैं और मैं आज उनसे थोड़ा सा आगे हूँ। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काशिफ भाई इनको क्यों लेके आए, इनमें ऐसी क्या बात थी, वही जो मैंने बात शुरू में कही कि भाई 100 लोग हैं, 99 जो हैं वो कहीं नहीं पहुँचते, एक आगे निकल जाता है, ऐसा क्या होता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। और बल्कि ब्रेक में जाने से पहले किचन में जल्दी नज़र डाल लेते हैं जी शेफ नूर। जी, हमारा देगी चना पुलाव, आलू कटलेट और हमारा मिंट रायता बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच शेफ नूर। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपकी मोहम्मद वासिफ से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी कुछ कहानी हमारे साथ शेयर की। उसमें एक एलिमेंट मैं ज़रूर अगर आप इजाज़त दें तो ऐड करूँगी कि इस दौरान हमारे ये जो यंग मैन हैं इन्होंने सोचा कि भाई मैंने शादी की तरफ भी डिसीजन लेना है। जब फैमिली से बात की तो उन्होंने ऑब्वियसली वही वाली बात की, बच्ची के घर वाले भी यही कहेंगे और वो इसके घर वाले भी कहेंगे, नॉर्मल सी बात है। मैं भी वहाँ हूँ व्यूअर्स कि भाई 19 साल के हो, अपना तो भार उठा लो भाई, और अगर अपना उठा रहे हो तो फिर अपने साथ बीवी, और अगर बच्चा भी हो जाता है तो फौरन फिर अपना भार भी उठा सको ना। बच्चे देखिए सीधी बात है काशिफ भाई, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे अगर शादी करके अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड और अपने बच्चों और सबका हम पे डालेंगे तो हम तो मर जाएंगे। सो मुझे बताएं कि फिर जब ये आपके पास बच्चा आया और आज इसको लाने का रीज़न क्या है? जैसे कि उसने कहा उसके साथ के बड़े बच्चों ने किया लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए। अच्छा, ये जब हमारे पास आया था तो इसकी कहानी यही थी कि ये किसी को पसंद करता था, तो ज़ाहिर है वो कहते हैं भाई क्या कमाई कर रहे, एज इसकी छोटी है, एफएससी इसने की हुई, तो आया एक शॉर्ट टर्म मेथड को सोचते हुए कि भी मैंने सुना है कि जी आप स्किल्स कर लें तो आप टारगेट को हिट कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे बेटा खराज तहसीन पेश करूँगी और कहूँगी वेल डन। आपने वो चीज़ की जो 99% लोग नहीं करते, वो घर पे आडा डाल देते हैं, शादी करवा लेते हैं, आप बाहर निकले कुछ करने के लिए, इसलिए वेल डन जी सर। इसने फिर हमारे ब्रेन्स कॉलेज से पहले कोर्स किया हमारे से, फिर नैपटेक आया हमारे पास, इसने फिर नैपटेक को अटैम्प्ट किया, बहुत आउट क्लास रिजल्ट दिया और माशाल्लाह अब ये एआई को यूज़ करते हुए ई कॉमर्स में काम कर रहा है। अभी मुझे दिखा रहा था बाहर बैठ के, मैं आई वाज रियली एस्टोनिश्ड टू सी, और शाबाश है इस बच्चे पे। कहता है ये देखें मुझे फादर ने सिर्फ एक जगह दी है और इसकी टोटल रेनोवेशन मैंने अपने पैसों से की है, एंड ही इज़ अर्निंग लाइक 5 to 6 lakhs पर मंथ
फिर इसकी जो मंगेतर है इसने उसको जो हमसे सीखा, इसने फिर उसको उसको सिखाया, और वो भी जो है वो पहले उसने एक प्रोडक्ट पकड़ी, कोई लावा शाह का था, वो उसने किया, फिर उसका ट्रेंड चेंज हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा trend फिर पे उसके गई। बाद अब वो आ रही है, बैग्स भी आ गई है, फिर ट्रेंड को देखते हुए, मतलब ट्रेंड को देखते हुए चेंजेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक बात बताएं भैया, मेरे जैसा बंदा क्या घर पे बैठ के ये सीख सकता है? जैसे कि वैसे ही देखिए मेरा काम ऐसा कि मुझे एआई और कोडिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कोई हम ऐसी? ऑनलाइन करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा इख्तलाफ है तो 2-3 चीज़ों का है। जैसे कि ये कि हमारे ब्रॉडबैंड का मसला है, हमारी बिजली का मसला है, यूपीएस का मसला है। तो आप तो कर लेंगी क्योंकि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन बात अगर हम करें न्यूट्रली एक गरीब आदमी की, तो गरीब आदमी के घर में तो नेट ही नहीं है, उसके घर तो बिजली प्रॉपर नहीं होती, यूपीएस लोगों के पास नहीं होते, तसलसल आपका टूटता है, तो फिर आप उसको ऑनलाइन कैसे करेंगे? इसलिए बेहतर ये होता है कि आप फिजिकली जाएं, क्योंकि सामने बैठ के जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, फिर हमारे पाकिस्तान का एक माहौल है, इन्वायरमेंट है, एक माइंड सेट है, तो सामने बैठ के मेरे हिसाब से मैंने सच्ची बात है व्यूअर्स, पीएचडी बच्चों की तवज्जो नहीं होती। आजकल तो पीएचडीज भी वो नहीं मानी जाती जो आपने इन पर्सन जाके ना की हो, या एटलीस्ट आपने फिजिकली, क्योंकि बहुत इसलिए फिजिकली बहुत बेहतर होता है, उसकी बात ही और होती है। आपके क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, आपके तसलसल नहीं टूटता, तो उससे रिजल्ट ही और आते हैं। तो आई प्रेफर कि आप वो करें। अब जिंदगी कहाँ खड़ी है? अब ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चेंज हो गई है। जिस तरह आप बात कर रही थी ना कि मैं घर बैठ के काम कर सकती हूँ, ये तो इतना आसान काम है। अब तो आपको नहीं कंपनी मैं कह रही थी घर बैठ के क्या मैं सीख सकती सीख हूँ? सकती हैं। तो हाँ, उन्होंने फिर ये कहा है सीखने कि के बाद आप सीख काम जाके कर लो सकती हैं। उधर, और फिर घर जाके घर काम बैठ कर के लो। कमा सकते हो। कमा सकते हो। अपनी बताओ और this is अपनी the point. मंगेतर का बताओ हमें। अपना बताऊँ जी, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो तब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मुश्किल लग रहा था कि यार ये इतने शॉर्ट टाइम पे अचीव किस तरह कर सकते हैं। मैं 3 ड्यूटीज़ करता रहा। पहले मैं शॉप पे जाता था, ठीक है जी। उसके बाद जब ये नैफ्टेक का कोर्स स्टार्ट किया, मुझे 3 ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। पहले सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक नैफ्टेक की ड्यूटी, फिर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक पापा के पास ड्यूटी, फिर उसके बाद मैं 7 बजे तक रेस्ट लेता था, और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं स्टॉल लगाता था क्रीम ब्लॉक के अंदर, कि मैं अपना थोड़ा सा सरमाया जो उनसे ना जोड़ लूँ, मैं ताकि सीख के जाऊँ, मेरा अगर मैं बेटा। सीख भी जाऊँ ना तो फिर मेरे पास इतना सरमाया हो कि मैं आगे कुछ काम कर सकूँ। और मैंने अपने वालिद साहब से 1 रुपया भी अपने बिजनेस के अंदर नहीं लिया, 1 रुपया भी। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बहुत बेटा। अच्छी और बात। आपने अपनी मंगेतर को भी फिर इस जी, तरफ लगाया, हाँ, फिर- ताकि दोनों की अर्निंग हो सके जी जी और इंडिपेंडेंट हो सके। वो भी मेरे ख्याल 2 लाख रुपया कमा रही थी लास्ट टाइम तुमने बताया था। हाँ, मैं ना मेरी एक इसके वेबसाइट पास में स्टैट्स issue भी था। हैं, इसके पास पूरी स्टैट्स हैं इसके पास। जी, और मेरा एक वेबसाइट में इशू था। मैं ब्रेन्स कॉलेज गया हूँ जी, और एक सर से मुलाकात हुई है। मैंने उनको कहा जी मैं ब्रेन्स कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। उन्होंने मेरे से कोई नहीं पूछा कि आप कौन से बैच से पढ़े हो, कब पढ़े हो। मेरी एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसी टाइम कहते हैं सिर्फ 10 मिनट रखो, 10 मिनट बाद खुद मेरे पास आए हैं और उन्होंने वो सोल्व करके दी है। ये नहीं कि सिर्फ आगे से कोई बात कर दी हो जी आप पहले इजाज़त लेकर आएँ, ये करें वो करें, उसी ये टाइम मसाइल सॉल्व कर दिए। ये बहुत अच्छा है ब्रेन्स अच्छा। कॉलेज में। तो काशिफ भाई, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स को। देखिए व्यूअर्स, में पता है लोग इसलिए फिजिकली, काशिफ भाई बड़ी अच्छी बात करते हैं, इंडिपेंडेंट माशाल्लाह, कितने आप इनको चैनल्स पे देखते हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स पे मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, एज अ लाइफ कोच लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन इस बच्चे को लाना, और बार बार जो मैं इनको कहती हूँ कि मुझे लेके आए अपने स्टूडेंट्स और मोटिवेशनल पीपल, ताकि आप भी ये देख सके कि आपका बच्चा भी इस पोजीशन में बैठा हो सकता है, कि वो भी 17-18 साल की उम्र के बाद 1 रुपया ना अपने घर वालों से ले। जी काशिफ भाई, आपका मैसेज। जी, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जी हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आपके बच्चे इस वक्त जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान के तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। जो कमी है वो रहनुमाई की है। आज का ये प्रोग्राम आप लोगों के बच्चों की रहनुमाई के लिए, मोटिवेशन के लिए, ओपन मार्केट है, जहाँ से मर्जी करवाएं, आप सीख सकते हैं। लेकिन खुदारा अपने बच्चों के टैलेंट को जो है वो वेस्ट मत करें। इसमें सिर्फ 2 काम आपको करने, एक सब्र, दूसरा तसलसल। सब्र और तसलसल को देखते हुए 4 माह आप ले लें, 4 से 6 माह, रिजल्ट आपके सामने होगा। आप पूछेंगे क्या करवाएं? एआई तो मस्ट है, क्योंकि हर चीज़ में एआई इन्वॉल्व हो गया। एआई से आप अर्निंग कीजिए, साथ ई कॉमर्स की तरफ आएँ, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑनलाइन एंड ई कॉमर्स, एंड यू विल गेट द टारगेट, यू विल गेट द रिजल्ट्स। और एक शॉर्ट टाइम पे आप जो है वो अपने टारगेट को प्रॉपर हिट कर सकते हैं। और अगर कोई ये कहे कि जी बेरोज़गारी है, तो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि जी एआई जो है वो मैं उसे डर रहा हूँ, मुझे रिप्लेस करेगा, हाँ आप डरें उस बंदे से जिसने एआई सीख लिया। वो जो सीखा हुआ एआई वाला बंदा है वो आपको रिप्लेस कर सकता है, अदरवाइज एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बेटा आप शॉर्ट सा कोई मैसेज यंग लोगों को दोगे? जी, शॉर्ट सा मैसेज ये है कि नेवर गिव अप। आप गिव अप ना करें जी, आप अपना काम करते रहें। फेलियर मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फेस किए हैं, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीखा है। अगर मैं उस फेलियर को देखता ना कि यार क्या है ये, क्या ये कर रहा हूँ, फेलियर ही आता जा रहा है,
तो फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देता तो मैं भी उनके साथ ही होता, जिनके साथ मतलब कि जो लोग थे मेरे साथ, वैसे ही काम पे जा रहा था। दोस्त कल मिला है, वो एक लेसो का काम कर रहा था। मैं कहा अच्छा तू क्या कर रहा है? लेसो का काम। मैंने उसको बताया तो बड़ा खुश हुआ, कहता चलो ठीक है जी। इस तरह मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त भी हैं, उन्होंने भी देखा। कल मैंने परसों उनको अपने ऑफिस के अंदर बुलाया हुआ था, उनको इन्वाइट किया, उन सबको लेके गया था। तो वो सारे खुशी होते हैं ना, मतलब कि आपने एक चीज़ की है तो उस पर सब खुश होंगे। तो आप ये ना सोचे कि क्या नाम लेते हैं कि आप ये करोगे तो ये अचीव नहीं हो सकता, वो हो सकता है। बस आपको एक तसलसल चाहिए, जिस तरह सर काशिफ ने बहुत अच्छी बात की है कि आपको एक तसलसल और एक सब्र चाहिए। अगर आप सब्र का दामन छोड़ोगे ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है जी। थैंक यू सो मच, सो प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा, वेल डन। वही वाली बात व्यूअर्स बार बार कहूँगी, इस बच्चे को जब घर की तरफ से एक नो मिला तो इसने एक चैलेंज के तौर पे उस चीज़ को लिया और अपने फादर को भी प्रूव किया। जिस इदारे में जाके सीख रहा था उधर भी अपने आप को इस लेवल के पे प्रूव किया कि चेयरमैन खुद उनको प्रोग्राम पे लेके आए हुए हैं स्टेट चैनल पे। सो व्यूअर्स डू द मैथ, कुछ करना है ज़िंदगी में तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी गोद में नहीं गिरती, क्रिएट करनी पड़ती है और बार बार क्रिएट करनी पड़ती है। और 100 अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बाद 2 या 3 ऐसी निकलती हैं जिनमें आप कुछ अचीव कर जाते हैं।